हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड पुलिस, यूपी टेट, यूपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स का बेस्ट लेक्चर मिलेगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस चैनल में आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक कर रहे हैं और अर्थमेटिक का 7 लेक्चर हो चुका है परसेंटेज का। अगर आप लोग पहले का वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का जो इलेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनको करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कि यदि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए, मान लीजिए कि टोटल कितना डाला गया, टोटल डाला गया 100%, ठीक है। डाला नहीं गया, टोटल कितने मत आता है 100%। जो हार रहा है उसको 30% मिल रहा है और 16,000 मतों से पराजित हो रहा है, ठीक है। तो जो जीत रहा है उसको कितना मिलेगा, जो जीतेगा उसको मिलेगा 70%, यानी कि 100 में 70 मिलेगा। जो हार रहा है उसको कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है 40 ज़्यादा मिल रहा है। और जो जीत रहा ये अगर जो हार रहा वो 30% मत से हार रहा और वोट में कितना से हार रहा 16,000 से, मीन्स जो जीत रहा वो 16,000 से जीत रहा। यहाँ कितना से जीत रहा है, यहाँ से कितना से जीत रहा है तो 40 से जीत रहा है। तो 40 का वैल्यू कितना है 16,000 है, 40 का वैल्यू 16,000 है। तो पूछा है 100% का वैल्यू, यानी कि 100 का वैल्यू पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16,000 बटे में 40 इंटू 100, यही से जाएगा। और ये 4 चौके 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 40,000। तो ये आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन था कि 2 उम्मीदवार है जिसमें एक जो है 30% लाता है और 16,000 से हार जाता है। मीन्स जो अगला जो जीत रहा है वो 16,000 से जीतेगा, ठीक है। तो अगर जो जीत रहा वो हार रहा वो 30% ला रहा है, ये 30% ला रहा है, मीन्स 30 ला रहा है 100 का। तो जो दूसरा जो जीत रहा है वो 70 लाएगा। तो कितना ज़्यादा ला रहा है 40 ज़्यादा ला रहा है यहाँ। और यहाँ कितना बोला है 40 का वैल्यू 16,000 दिया हुआ है, तो इक्वेट कर दिए, ठीक है। 40 का वैल्यू 16,000 तो 100 का वैल्यू 40,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, ठीक। 20% वोट अमान्य थे, मतलब अवैध हो गया 20%। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। देखिए, टोटल कितना है 7500, ये टोटल पड़ा। उसमें से 20% जो है अमान्य थे, अवैध हो गया। तो वैध कितना परसेंट हो गया, वैध 80% होगा। तो 7500 का 80% वैध होगा। ये इससे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 8 बचे 40 और 8 7 56 और 4 60, मीन्स 6,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 6,000 आ जाएगा। टोटल वैध हो गया 6,000 वोट। अब क्वेश्चन है कि एक को कुल 55% वैध वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिलेंगे। अगर एक को 55% मिल रहा, जो वैध वोट कितना हो गया 6,000, तो 6,000 का 55% एक को मिल रहा वैध, तो दूसरा को कितना मिलेगा 45% मिलेगा। 100 माइनस 55% करेंगे, 100% माइनस 55% करेंगे तो कितना हो जाएगा 45%। तो ये कितना आ जाएगा, ये का 6 पच्चे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 2700 आ जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं, ठीक है।
टोटल इतना दिया हुआ था, तो अगर 20% अमान्य है तो 80% मान्य होगा, तो 80% उसका निकाले तो कितना आया, 6000 आया। अब 6000 में एक को 55% मिल रहा, तो अगला को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा, तो 6000 का 45% निकालेंगे जो कि 2700 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, इसीलिए इस टाइप का सेम क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। टोटल कितना है, 15,000, टोटल 15,200 है। इसमें से 15% अवैध हो गया तो 85% वैध होगा, इसका 85% वैध होगा। इसको 85% करेंगे कितना आएगा, 152 इंटू 85। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आप लोगों का 12,920 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो 12,920 आएगा। ठीक है, अब आगे है कि जो ये कितना हो गया, ये वैध हो गया, तो वैध मतों में एक को 55% मिल रहा, तो अगला को कितना मिलेगा, तो 45% मिलेगा। तो 12,920 का 45% मिलेगा दूसरे वाले को। तो ये इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग, कितने बार में जाएगा, ये 5 9 45 और ये 2 से जाएगा कितने बार में, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 छक 12 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 6 4 6 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 9 छक 54 4, 9 चौके 36 और 4 40 और 9 छक 54 और 4 60, सॉरी गलती हुआ, 9 छक 54 4, 9 चौके 36 और 5 यहाँ आएगा तो ये 41 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 9 छक 54 को 4 हो गया, 9 चौके 36 और 5 41 और 9 छक 54 और 4 58, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5814, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हुआ था वो सुधर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए 68 मत जो है वह अवैध घोषित कर दिया गया। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े। ठीक है, तो अगर इसको दूसरे टाइप सोल्व करेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मान लीजिए 100% हो गया, ये कुल वैध जो है वह 100% हो गया, कितना मत जो है वैध है। अब जीतने वाले उम्मीदवार 52% प्राप्त किया और 98 मतों से जीत लिया। अगर जो जीत रहा वो 52% ला रहा है, तो वो जो हार रहा वो कितना लाएगा, 48% लाएगा कुल वैध मतों का। तो कितना ज़्यादा ला रहा है जो जीत रहा हो, तो 4% ज़्यादा ला रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 98 मतों से जीत रहा है, मीन्स 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 4 से जाएगा, इसको मत कैलकुलेट कीजिए, रहने दीजिए। 98 डिवाइडेड बाई 4 और फिर 100% वैल्यू निकालना है कुल वैध मत। तो ये कितना हो गया, 98 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। ठीक है, तो ये 4 से जाएगा 25 बार में, अब कितना आ जाएगा, 98 इंटू 25, 98 इंटू 25। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा 2450 आएगा। अब लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये वैल्यू आएगा 2450। अब ये क्वेश्चन नहीं था, टोटल क्वेश्चन
क्या क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में कि कुल कितने मत पड़े, तो ये वैध मत कितना हो गया इतना, और अवैध कितना घोषित हुआ था 68 अवैध घोषित हुआ था। तो इसमें 68 ऐड कर देंगे, इसमें 68 अगर ऐड कर देंगे तो कुल मत प्राप्त हो जाएगा। ये तो कुल वैध मत प्राप्त हुआ और ये कुल अवैध मत है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 5 6 11 4 8 1 5 और ये 2 2518, ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर है 2518, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, कुल वैध मत निकाले और कुल वैध मतों में जो अवैध घोषित था 68 उसको जोड़ दिए तो प्राप्त हो गया टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी 9,261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% था। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। इस टाइप के क्वेश्चन को एक्स मान के करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स कुल डाला गया, एक्स मतदाता थे, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 75% मतदाता अपना मत डाला। 75% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होता है, पहला ही क्लास से ये देख रहे हैं हम लोग। 75% का वैल्यू होता है 3/4। ठीक है, तो 3/4 मतदाता अपना वोट डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इतना डाला गया, x × 3/4 डाला गया, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया, तो 98% रहेगा क्या, वैध रहेगा, 98% वैध होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% था। तो ये टोटल अब कितना हो गया, ये वैध मत हो गया, इतना डाला गया, उसमें से इतना वैध हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कुल वैध प्राप्त हो जाएगा। अब इसका 75% प्राप्त हुआ एक को, तो 75% का वैल्यू जो वैध मत हो गया टोटल इतना, इसका 75% कितना होगा, 3/4 फीट से होगा, और ये कितना हो जाएगा 9261, इतना ही होगा कि इतना टोटल है उसका 75% इतना के बराबर है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x = 9261 × 4 × 100 × 4, और बट्टे में क्या आएगा, तो यह आएगा 3 × 3 × 98। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, जिसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये 3 × 9 आ जाएगा ये, तो 9 से इसको काटिए तो ये कितना आएगा, 9 × 9, इसके बाद 9 दूना 18, 2 9 9 81, 1029। ठीक है, 1029, इसको टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग, तो ये आएगा ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद 16,800। ठीक है, कैलकुलेट करके आप लोग इसको देख लीजिएगा तो ये 16,800 आएगा। लॉजिक क्या था वो मैंने बता दिया आप लोगों की, ये कैसे करना था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो उसको आप लोग एक्स मान के कीजिए, आप लोगों को काफ़ी आसान पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा था इसीलिए आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इसको, तो ये 16,800 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता जो है वोट नहीं डाले और 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इसको भी x मान के कीजिए ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन वगैरह में आसानी हो। ठीक है, तो अगर x मानते हैं कि टोटल पंजीकृत मतदाता कितना हो गया, x हो गया पंजीकृत मतदाता, और 20% मतदाता वोट नहीं डाले तो 80% डाले, तो 80% का वैल्यू कितना होता है,
तो ये 4/5 होता है, ठीक है, 4/5 आएगा। इसको करके देखिए, 80% इज इक्वल टू 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इससे जाएगा और ये 2 से 4 बार में और ये 5 बार में, तो कितना हो गया 4/5। तो 4/5 हो गया। इतना मतदाता, इतना टोटल, ये इतना आप डाले, 20% नहीं डाले तो 80% डाले, तो 80% का वैल्यू 4/5, तो टोटल एक्स का इतना डाले, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया, तो 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/8। अगर 8 जो है डाला गया उसमें से एक अवैध घोषित हो गया, तो कितना अवैध हुआ, 7 हुआ, तो 7 आउट ऑफ 8। अब इतना हो गया टोटल, इतना हो गया वैध मत, x इंटू 4/5 इंटू 7/8, ये हो गया आपका कुल वैध मत, ठीक है। अब जितना वैध मत है उसका 60% प्राप्त एक करता है और एक करेगा 40%। जो 60% प्राप्त कर रहा है वह 5600 वोटों से जीतता है। 60% जो प्राप्त कर रहा है वह 5600 वोटों से जीत जाता है। अगर एक 60% प्राप्त कर रहा है तो जो हार रहा है वो 40% प्राप्त करेगा, तो जो जीत रहा है उससे 20% ज़्यादा करेगा। वैध मतों का 20% ज़्यादा करेगा। इसको नीचे करके दिखाते हैं। देखिए, ये जीत रहा वो 60% ला रहा है वैध मतों का, हार रहा वो कितना लाएगा, 40% लाएगा। तो ये किससे कितना ज़्यादा ला रहा है, वैध मतों का 20% ज़्यादा ला रहा है, और 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 होता है। इसका मतलब जो वैध मत हो गया, जितना वैध मत हो गया, इसका 1/5 का वैल्यू कितना होगा, ये 5600 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, तो ये 7 से 8 बार में जाएगा, तो 7 8 56 हो गया, और ये फिर 4 से 2 बार में कटेगा, तो ये 200, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 25, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 1600 इंटू 25। अब आगे इसको कीजिए, इसको हटा देते हैं नीचे से ताकि दिक्कत ना हो। ये कितना आएगा, 16 × 5 = 80, 0 16 दूना 32 और 8 40, तो 40,000 ये हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं, उसी टाइप से करना है एक्स ही मान करके। तो ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया गया, ये इतना, ये सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो अच्छे समझ पा रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में सनी तथा राधे माँ भाग लेती है। 2/5 मतदाता, ये 2/5 का बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। राधे माँ को वोट डालने, अभी इतना ही पढ़िए, ठीक है। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए और सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए कि कुल कितना है। कुल है 5 मतदाता, उसमें से राधे माँ को कितना देने का वादा कर रहे हैं वोट, उसमें से 2 वोट जो है 2 मतदाता राधे माँ को वोट देने का वादा कर रहे हैं। तो सन्नी को कितना मतदाता वादा कर रहे हैं, तो 3 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अभी तक इतना ही बोला गया है। अब इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 से फिर काट कर देंगे तो फिर 5:2:3 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 500 आ गया, ये 200 आ गया और ये 300 आ गया। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन को देखिए। अब आगे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। राधे माँ का जो 15% मतदाता है वो अपने वादा से पलट गए। तो राधे माँ को कितना वादा किए थे, 200 लोग वादा किए थे। तो 200 का 15% कितना आएगा, तो 30 आएगा।
तो राधे माँ का जो 200 में 30 जो वादा किए थे वो मुकर गए, ठीक है। तो वो लोग अब राधे माँ को नहीं देंगे, तो ये कितना देंगे राधे माँ को, तो ये 170 लोग देंगे। और इसी प्रकार जो सनी को 25% मतदाता वादा किए थे, तो वो लोग अपने वादा से पलट गए। तो 300 का 25% क्या आएगा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। 300 का 25% आएगा 75, ठीक है। 25 या 75। तो अब सनी को 75 लोग नहीं देंगे, तो 75 में माइनस कर देंगे 300 में, तो कितना आएगा 225 लोग देंगे अब सनी को। अब देखिए कि राधे माँ को जो 30 लोग ये नहीं देंगे, जो वादा से पलट गए, तो वो अब किसको देंगे, तो सनी को देंगे। तो इसमें 30 ऐड कर देंगे। और सनी को जो 75 लोग नहीं देंगे, जो अपने वादा से पलट गए, वो लोग अब किसको देंगे, तो वो लोग देंगे राधे माँ को। तो इसमें प्लस 75 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 5 7 7 14 और ये 245। और ये कितना आएगा, 5 और 3 2 5 और ये 255 आएगा, 255 आएगा। ये इसे कितना ज़्यादा ले रहा, सन्नी को कितना वोट ज़्यादा मिल रहा है, 10। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सन्नी को राधे माँ से 750 वोट ज़्यादा मिल रहा है। हम लोग कैलकुलेट करके निकाले कि 10 ज़्यादा मिल रहा है सन्नी को, और इसी का वैल्यू 750 दिया हुआ है। तो टोटल मतदाता कितने थे, यानी कि टोटल तो 500 हम लोग किए हैं, 500 पर ही निकाले हैं सब कुछ, ये 200 300 करके। तो 500 का वैल्यू ही पूछा है आप लोगों से। तो 10 का वैल्यू 750 है, तो 500 का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए, ये इससे कितना गुना हो गया, 50 गुना हो गया। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 750 इंटू 50। और ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 या 25 और 5 7 35 और 2 37, 37,500, क्योंकि हमारा आंसर यही होगा। 500 का वैल्यू ही पूछा था, क्योंकि टोटल कितना मतदाता हो गए थे, 500। जो 5 2/5 था, तो 5 को 5 2 और 3 को हम लोग कन्वर्ट कर दिए थे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 500 का वैल्यू ही पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए और समझिए, और जहाँ पास नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, फिर से उस क्वेश्चन को कराया दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब इलेक्शन में परसेंटेज में सिर्फ एक लेक्चर बाकी है, वेन डायग्राम वाला। तो वेन डायग्राम वाला नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसके बाद परसेंटेज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तब तक वीडियो को देखिए